तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति के आगे ना तो अमेरिका की राजनीति काम आ रही और ना ही यूरोपीय यूनियन की चालबाजी, बल्कि अब भारत ने इन देशों के दोगलेपन पर इन्हें ऐसा आईना दिखाया है कि यह देश भारत के घुटनों पर आ चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के द्वारा भारत के रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने 12 घंटे के अंदर ही इन्हें जैसा जवाब दिया है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन के चीफ का साफ साफ कहना है कि हमने भारत के इंपोर्ट और भारत के द्वारा हो रही ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित करने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। जी हां दोस्तों, 27 मजबूत देशों का संगठन जो अपने आप को दुनिया का दादा समझता था, अब उसे भी भारत की ताकत के सामने झुकना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद यूरोपीय यूनियन भारत के सामने माफी मांग रहा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल को जरूर दबा लें ताकि मेरी वीडियो मिलती रहे। हाल ही में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के बाद कई तरह के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली थी, जिसमें फ्री ट्रेड से लेकर ब्रिक्स करेंसी तक को चलाने की बात सामने आई थी। फ्री ट्रेड को लेकर भारत और चीन ने रूस से क्रूड ऑयल मंगाना शुरू कर दिया, जिसका अमेरिका सहित यूरोपीय यूनियन ने विरोध किया और अमेरिका ने रूस से क्रूड ऑयल मंगाने को लेकर धमकी देते हुए 500% टैरिफ लगाने की बात कही। हालांकि अमेरिका की यह धमकी बातों तक ही रह गई, क्योंकि भारत अमेरिका से पहले ही WTO तक पहुंचकर इसे सॉल्व कर लिया था। वहीं भारत खुद अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है, तो वह खुद ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की विशाल मार्केट देखकर अमेरिका की लार टपक रही है। तो देखिए, इस बार अमेरिका ने नाटो देशों का साथ लिया, जो यूरोप के 32 देशों का समूह है, जिसे अमेरिका लीड करता है। और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाटो के चीफ ने भारत और चीन को धमकी भरे लहजे में बता दिया कि अगर कोई भी देश रूस से कच्चा तेल खरीदता है या उसके साथ व्यापार करता है, तो सभी नाटो देश उसके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। लेकिन यहां भारत ने एक गजब चाल खेली। भारत ने कहा कि नाटो एक सैन्य संगठन है, ना कि दुनिया की अदालत, जिसके इशारे पर भारत अपना फैसला लेगा, बल्कि भारत अपनी एनर्जी जरूरत को देखते हुए खुद तय करेगा कि हमें कहां से क्या खरीदना है और कहां क्या बेचना है। वहीं भारत के तल्ख जवाब के बाद यूरोपीय यूनियन ने भारत की न्यारा एनर्जी लिमिटेड को भी प्रतिबंधित कर दिया, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है। इसके अलावा इन्होंने भारत में मौजूद रूस की रिफाइनरी पर भी सैंक्शन लगाया। तो भारत ने भी एक बड़ा मौका तलाश कर लिया, क्योंकि भारत से रिफाइंड क्रूड ऑयल को सस्ते दाम में खरीदकर खुद यूरोप भी फायदा उठा रहा था। और दूसरी बात यह कि यूरोपीय यूनियन के देश रूस से नेचुरल गैस का डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में खुद टाइटेनियम बनाने वाली रूस की कई कंपनी काम कर रही है, जहां इनका भारी भरकम निवेश भी है। इसीलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय यूनियन को पाखंडी बताते हुए उनकी नीतियों को दोहरा मापदंड वाला बताया, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन की बुद्धि ठिकाने आई और भारत के सामने सफाई देने लगे कि भारत की न्यारा एनर्जी पर प्रतिबंध का मकसद ग्लोबल सप्लाई को बाधित करना नहीं है, बल्कि इसका प्रतिबंध सिर्फ रूस के खिलाफ लगाया है। और हमने भारत को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया है, ताकि ग्लोबल सप्लाई और भारत की एनर्जी जरूरत को बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं किया जाए। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली तो इस बात को नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट उनका इशारा भारत को यह बताने के लिए था कि हम आपको रूस से तेल खरीदने के लिए मना नहीं कर रहे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से यूरोपीय यूनियन अपनी बातों से पलट रहा है, तो इसमें केवल भारत की धमकी काम आई या कोई कूटनीति का खेल भी खेला गया। आपको बता दें कि इसमें भारत की जबरदस्त कूटनीति शामिल है, क्योंकि आज यूरोपीय यूनियन को
भारत की जरूरत है, जिसे भारत भी अच्छे से समझता है। और अगर भारत कुछ हफ्तों के लिए भी अपनी दवाई यूरोप भेजना बंद कर दे तो इन देशों की नानी याद आ जाएगी। वही दवाओं के अलावा मेडिकल डिवाइस भी भारत से ही भेजी जाती है, जिसका इस्तेमाल वहां के सैनिक और डॉक्टर करते हैं। इसके अलावा भारत यूरोप को गारमेंट्स और उच्च क्वालिटी के कपड़े भी भेजता है, जिससे भारत को भी मोटी कमाई होती है। वहीं यूरोप को भी इस बात का अच्छे से पता है कि बांग्लादेश की गारमेंट्स इंडस्ट्री तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और चीन के इंडस्ट्री पर वह भरोसा नहीं करते। ऐसे में गारमेंट प्रोडक्ट के लिए अब उनके पास भारत ही एकमात्र सहारा है। इसके अलावा अब यूरोप भी भारत को अपना एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार मानता है। वहीं चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए यूरोपीय यूनियन के पास भारत ही एकमात्र सहारा है। वरना अगर भारत ने अपना कदम पीछे किया तो चीन अपने घटिया सामान को यूरोप में डंप कर देगा। यही कारण है कि अब यूरोप भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करने जा रहा है, ताकि भारत के सामान ड्यूटी फ्री होकर यूरोप के मार्केट में आए और यूरोप को चीन के घटिया सामानों से आजादी मिले। इन सभी बातों को देखते हुए अब यूरोप को खुद भारत की जरूरत है। इसीलिए अब यूरोप भारत से दूरी नहीं बनाना चाहता। वहीं भारत को भी वैश्विक मंचों पर काफी अधिक पहचान मिल रही है, जिसे आप विभिन्न न्यूज समाचारों में सुन भी रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल को भी दबा दें। जय हिंद।